राजस्थान एक ऐसा राज्य जिसका नाम सुनते ही आसपास कला, संस्कृति और साहित्य की महक महकने लगती है। कार्यक्रम बातों बातों के जरिए हम आपको ऐसे ही कला एवं संस्कृति के प्रेमियों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी अपनी कला क्षेत्र में एक विशेष स्थान हासिल किया है। ऐसी ही एक कलाकार हैं जिन्होंने आमेर के शीश महल की कला से प्रेरणा लेकर बेकार की वस्तुओं को रिसाइकिल करके नवीन कलाकृति निर्माण करने का फैसला किया और जिनका नाम है सीमा जैन। इसी कला का प्रदर्शन उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी किया, जहां उनकी कला को विश्व में काफी प्रशंसा मिली। तो आइए बातों बातों में चर्चा करते हैं ऐसी ही मोज़ेक आर्ट करने वाली कलाकार से जिनका नाम है सीमा जैन। नमस्कार, मैं हूं रोहित जैन। कार्यक्रम बातों बातों में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद है राजस्थान की जानी मानी आर्टिस्ट, मोज़ेक आर्ट करने वाली सीमा जैन जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले तो सीमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार की आर्ट करती हैं उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कब आपने इसकी शुरुआत की? ये मोज़ेक आर्ट वैसे तो काफ़ी पुराना आर्ट है और जब मैं जयपुर आई थी उसी समय मैंने जब आमेर महल को देखा और उसमें जो वो कांच के काम, छोटे छोटे कांच के टुकड़ों के काम जब मैंने देखा तो मुझे वो बहुत ही उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और लग रहा था कि ऐसा कुछ मुझे करना चाहिए। वैसे तो उसको देखने के बाद काफ़ी समय के बाद मैंने इस पे कुछ करने की कोशिश की, क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे और फिर जब वो थोड़े बड़े हो गए तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं भी इस तरह का कोई काम आप कर सकते हैं इस तरह से इसको। हाँ। और कुछ नई क्रिएटिव चीज कुछ नई क्रिएटिव चीज बना सकते हैं। तो आपने इस आर्ट को कहीं से सीखा है? कोई आपके मतलब गुरु कौन है आपके? नहीं, गुरु तो कोई भी नहीं है। ये जो मैं कहूँगी इंस्पायरेशंस जरूर मिले हैं मुझे अपने फैमिली से, क्योंकि आर्ट से लगाव मुझे शुरू से था और मेरे पति की भी काफ़ी इच्छा थी कि मैं इस क्षेत्र में कुछ करूँ जी। और इसी बीच मुझे अपने पति के साथ निर्यात के सिलसिले में एक बार स्पेन जाने का मौका मिला। वहाँ के बार्सिलोना शहर में एक गाउदी पार्क है जो पूरे वर्ल्ड में वहाँ पे हर तरफ से लोग आते हैं देखने के लिए। उसको जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि अब मुझे भी इसी तरह का कोई काम करना चाहिए। मतलब वहाँ देख के आपको और लगा कि अब और ज्यादा थोड़ी सी आप में ललक हो गई। इस बीच में थोड़ी फ्री भी हो गई थी तो लगा कि अब मुझे इस क्षेत्र पे आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ वो पार्क था, लेकिन उस पार्क को देख करके ये आया कि ये पार्क ऐसी जगह है जहाँ हर कोई नहीं आ सकता है, तो मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूँ जो लोगों के घर में पहुँचे और उनके रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीज़ काम आए। जी। तो थोड़ा सा आप सीमा जी ये बताइए कि ये जो आप आर्ट करती हैं किस प्रकार की आर्ट है, इसमें क्या खास बात है? ये एक, वैसे तो आप सोचेंगे तो बिल्कुल सिंपल आर्ट है। छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को जोड़ करके अलग अलग डिज़ाइनिंग की जाती है और जब हम कांच को एज अ मीडिया लेते हैं तो उसकी जो पारदर्शिता है वो उससे हम लैम्प बना सकते हैं। और जहाँ पे हमको पारदर्शिता के रूप में यूज़ नहीं करना है तो उसका हम कोई फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं, मिरर पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई भी मीडिया पे हम इसकी अलग अलग तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगला सवाल मैं जो आपसे पूछूंगा वो ब्रेक के बाद पूछूंगा। मैं जीत सकती हूँ पर वक्त आ गया है विंग्स वाला विस्पर चॉइस अपनाने का, जो कपड़े की तरह मुड़ता या सरकता नहीं, बना रहता है और देता है दाग से बेहतर सुरक्षा। अब के चले तो रोके ना रुके। विस्पर चॉइस सिर्फ 26 रुपए में और चॉइस अल्ट्रा की अल्ट्रा सुरक्षा सिर्फ 35 रुपए में। कुछ न होता, बस सिन बॉर्डर बदलेगा। चौंक गए? नींबू और चंदन की खुशबू वाला टाइड नेचुरल सिर्फ 10 रुपए में। एक बार देखे तो देखो, इसकी सफाई तो देखो, और मिसेस के मुलायम हाथों को देखो। 10 रुपए वाला हरा टाइड नेचुरल, छोटा दाम बड़ी खुशी। आसाम की सर्वश्रेष्ठ चाय अपने ही बागान से तैयार, सिर्फ 15 दिनों में आप तक पहुंचाए ताजगी के साथ। लक्ष्मी टी कंपनी की नारायणपुर चाय।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बातों बातों में, और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं सीमा जैन जी। सीमा जी, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे इस आर्ट के बारे में। तो जैसे देश और विदेशों में आपने अपने आर्ट को पहुंचाया है, तो वहां पर कैसा महसूस करती हैं आप वहां पर जब आर्ट आपकी सराहा जाता है, आपके आर्ट को? बिल्कुल, जब लोग इस आर्ट को देखते हैं तो उनको एक बार लगता है कि भाई बहुत प्यारी सी चीज़ बन के आई है, और उनको उसमें जो मेहनत लगती है कि एक एक पीस को सेटिंग करना, उसको चिपकाना और उस पर फिनिशिंग देना, तो उनको लगता है कि हाँ, ये कुछ अच्छी एक नई चीज़ सामने नज़र आ रही है, और वो लोग देखते हैं उसे पसंद करते हैं काफी। बिल्कुल। और जब उनको ये पता चलता है कि ये रिसाइकलिंग प्रोडक्ट है, वेस्ट से बनाया गया है, तो वो आज के टाइम पे उसकी बहुत ही ज्यादा पूछ होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सबसे अच्छा काम है वेस्ट चीजों से बनाना। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपकी जो आर्ट है उसमें काफी हद तक कांच का काम है, तो किस प्रकार की खास सावधानियां रखनी चाहिए इसे बनाते समय, या आप रखते हैं सावधानियां? बिल्कुल, कांच के काम में सबसे ज़्यादा डर लगता है कि कांच हाथों को चुभ नहीं जाए जी। और जब हम कांच का काम करते हैं तो कांच के छोटे छोटे टुकड़े वो नोकीले भी होते हैं, तो उनको काम करते समय ये तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि इस तरह से काम करें कि वो हमें चुभे नहीं, और बस नीचे गिरे नहीं, और आसपास की ऐसी कुछ वो नहीं हो जहाँ पे अपने को जिससे चोट लग सकती हो। तो कुछ मतलब इस तरह के हाथ में कुछ आप लोग पहनते हैं कुछ नहीं करते समय? नहीं, वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जहाँ पे अंगुलियों की काम होते हैं वहाँ अगर अपन उसके ऊपर कुछ कवरिंग डाल दिए, और कांच तो ऐसी चीज होती है कि आप एक ग्लव्स भी पहन लेंगे तो वो उसको काट देगा। बिल्कुल सही बात। तो वो उसका तो ध्यान रखना ही पड़ता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल मैं जो आपसे पूछूंगा वो ब्रेक के बाद पूछूंगा। मैं जीत सकती हूँ, पर वक्त आ गया है विंग्स वाला विस्पर चॉइस अपनाने का, जो कपड़े की तरह मुड़ता या सरकता नहीं, बना रहता है और देता है दाग से बेहतर सुरक्षा। अब के चले तो रोके ना रुके। विस्पर चॉइस सिर्फ 26 रुपए में, और चॉइस अल्ट्रा की अल्ट्रा सुरक्षा सिर्फ 35 रुपए में। आसाम की सर्वश्रेष्ठ चाय अपने ही बागान से तैयार, सिर्फ 15 दिनों में आप तक पहुंचाए ताजगी के साथ। लक्ष्मी टी कंपनी की नारायणपुर चाय। श्याम भक्तों के लिए ये बाबा श्याम का आशीर्वाद है, और जो खाटू धाम में आ रहे हैं, श्याम बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करें। श्री श्याम मंदिर कमेटी उनके लिए हर तरह से सेवा में तत्पर तैयार है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बातों बातों में, और हमारे साथ इस समय चर्चा के लिए मौजूद हैं सीमा जैन जी। सीमा जी, हमने सुना है कि आपने इस कला को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास किए, तो वो किस प्रकार के प्रयास हैं? इस कला को बढ़ावा देने के लिए मैंने पास के गांव जयसिंहपुरा खोर जी, वहाँ की औरतों को जो बिल्कुल अनपढ़ हैं और उनके पास वैसे करने को कुछ भी नहीं था, उनको मैंने सिखाया है, और आज वहाँ की काफ़ी लेडीज़ मेरे से जुड़ी हुई हैं और मेरे अंडर में वो काम करती हैं, सीखती हैं, जिससे कि उनको एक रोजी भी मिल रही है, और धीरे धीरे वो इस कला को समझ करके और उसमें वो काफ़ी अच्छा करने लग गई हैं। मैं विशेषकर महिलाओं को आपने ये सब कला सिखाई है ताकि वो आश्रित ना रहे और कुछ ना कुछ अपने इस क्षेत्र में कुछ आगे करती चले। सीमा जी, वैसे तो आपने अपने जीवन काल में कई उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन आगे भविष्य में कोई ऐसी खास उपलब्धि जो हासिल करना चाहें, जिसका मन में आपको एक वो हो? ये आपने सही सवाल पूछा। बिल्कुल, जब आप कोई काम करते हैं और लोगों से उस पर आप एप्रिशिएशन मिलता है जी, तो फिर एक मुकाम दिखने लगता है कि आगे कुछ और करना चाहिए। अभी जब हम फॉरेक्स फेयर में पार्टिसिपेट किए थे और हमें बेस्ट क्राफ्टेड हैंडमेड क्राफ्टेड का प्राइज़ मिला, तो बिल्कुल मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरे को यहाँ प्राइज़ मिल सकता है तो क्यों नहीं मैं इस कला को आगे बढ़ाऊं, ताकि मोटिवेशन बिल्कुल मिला,
ताकि मैं इसको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक भी पहुंचा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही दुआ करेंगे कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स इस कला में मिले। अंत में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आज की युवा पीढ़ी है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो वेस्ट मटेरियल है और इस कला को, मोज़ेक जो कला है, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचा के रखें। इसीलिए हम वेस्ट से जो कुछ भी ज़्यादा कर सकते हैं और जो उनकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उससे हमारा देश, समाज, पूरी दुनिया को बहुत फ़ायदा मिलेगा। पर्यावरण हमारी सुरक्षित रहेगी, जो आज एक खतरनाक मोड़ पे है जी। तो मैं तो लोगों से यही कहूँगी कि आप कोई भी ऐसी वेस्ट चीज़ देखते हो और जिनसे आपको लगता है कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, तो आप आगे बढ़ें और कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपकी कला भी आगे बढ़ेगी और आपको कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और दर्शकों को इतनी जानकारी दी, इतनी चीज़ें अपनी कला के बारे में इतनी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी राजस्थान की जानी मानी मोज़ेक कला करने वाली चित्रकार, कलाकार सीमा जैन जी। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। तरंग मीडिया इंस्टीट्यूट की प्रस्तुति।